राम का नाम, कृष्ण का नाम वही रडार है कि भगवान का नाम जहां है, जो जप रहा है प्रेम से, भगवान उस ओर खिंचे चले आते हैं, वहीं लैंड करते हैं भगवान जहां वो राम नाम का रडार होता है। सारी समृद्धि, सारा सुख, सारी शांति, कहते ना जब भगवान की कृपा होती है तो सुख शांति भी होती है। हे प्रभु, घर में बहुत सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन धान्य हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, शुभ हो, लाभ हो, प्रेम हो, है ना। तो ये सब कहां खिंचता है। और सुनो, केवल रडार फ्लाइट को सिग्नल देता है ऐसा नहीं, हेलीकॉप्टर को भी देता है। हेलीकॉप्टर भी वहीं उतरेगा जहां से सिग्नल मिलेगा। छोटी छोटी फ्लाइटें होती हैं, है ना, सारी उसकी ओर खिंची चली जाती है। प्राइवेट जेट होते हैं, वो सबको सिग्नल देता है, चाहे सरकारी फ्लाइट हो या प्राइवेट फ्लाइट हो। उसी तरह जहां राम नाम होता है, कृष्ण नाम होता है, इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। पहले के लोग घर में रोज कीर्तन करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? रोज जोर से रोज कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, करते थे कि नहीं? पहले के लोग कीर्तन करते थे। क्यों करते थे? पहले के लोग प्रभात फेरियां निकालते थे सवेरे सवेरे गांव में। क्यों? क्योंकि जब हम मिलजुल कर कीर्तन करते हैं, जहां भगवान का नाम होता है, समृद्धि, सुख, शांति स्वयं भगवान उस रडार की ओर खिंचे चले आते हैं। ये राम का नाम हल्के में ना लेना। ये वही राम का नाम तो है कि पत्थर पर लिख कर डाला तो पत्थर पानी में तैर गए। यदि भगवान के नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो हमें भी नहीं डूबने देगा। ये है नाम की महिमा। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो नाम, खूब नाम जप करो। भगवान की कथा भगवान से बड़ी है। सही है? भगवान से बड़ी भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान राम आए तो गिने चुने लोगों को तारे। आप गिनती में ले लो, उंगलियों पे गिन लो, राम ने किसे तारा? राम ने अहिल्या को तारा, राम ने ताड़का को तारा, राम ने जटायु को तारा, राम ने लंका वासियों को तारा, राम ने और लोगों को तारा। उंगलियों पे गिन सकते हैं आप कितने लोगों को तारा। राम ने त्रेता में आकर गिने चुने लोगों को तारा, लेकिन त्रेता के बाद क्या रही? राम नहीं, राम की कथा रही। तो जितनों को राम ने तारा, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को राम की कथा ने तार दिया। बोलो, आज कथा नहीं तो हम सबको जोड़ के रखा है। बोलो हाँ कि ना? तो कथा नहीं तो जोड़ा है। राम जब आए तो राम ने बंदर भालुओं को जोड़ा। बंदर भालुओं को जोड़ के एक सेना बनाई। राम ने बंदर भालुओं को जोड़कर एक सेना बनाई, पर राम की कथा ने तो सभी सनातनियों को जोड़कर एक सनातन की सेना बना दी। क्यों जी? सही है? इसलिए राम से बड़ी है राम की कथा, राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए कहता हूं, भगवान के नाम से बहुत प्यार करो। भगवान की, तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी ही सही रोज जहां होती है, वो धरती एक अलग सी एनर्जी से परिपूर्ण हो जाती है। अब आप यहां बैठे हैं ना, यहां नित्य कथा ही होती है इस प्रांगण में। ये वृंदावन का जो वातावरण है ना, आप लोग पता नहीं आपकी सिग्नल काम करता है कि नहीं, हमारा सिग्नल तो काम करता है। हम लोग ना जहां जाते हैं ना, वहां हम लोग ये देखते हैं कि यहां कितनी पॉजिटिविटी है।
हम जहां जाते हैं हमें पता चल जाता है कि इस धरती पे कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मकता है। आप महसूस करेंगे यदि भक्ति के पथ पर हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ वृंदावन में भक्ति के वाइब्रेशन ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? यहाँ पॉजिटिविटी आपके घर की पॉजिटिविटी से कई गुना एडवांस होगी, ज्यादा होगी। सही है? आप महसूस करिए। देखो ये बात ना, ये सिग्नल है, ये सबकी खोपड़ी में ये नहीं चढ़ता जो हम कह रहे हैं। मैं लंदन गया वर्ष भर पहले। जब मैं लंदन गया तो वहां ना कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं वातावरण में। मैंने वहां के वातावरण को सर्वे किया, वहां का कहीं कोई सिग्नल ही नहीं है। वहां ना कोई संत है ना भजन। हमारा भारत, यहां कितने बड़े बड़े संतों ने भजन किया। संत तो चले गए पर संतों के भजन का प्रभाव आज भी भारत की धरती पर है। इसलिए हमारा भारत आज भी भरा पड़ा है भक्ति और प्रेम से, लेकिन तीर्थों में ज्यादा है क्योंकि सब भक्त लोग यहां आते हैं। इस धरती का ऐसा कोई साधु नहीं, संत नहीं जो वृंदावन न आया हो। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो यहां शंकर जी आए, सभी देवी देवता आए, तो सब आए ना, तो उनका एक वातावरण जो बना वो इस भूमि पर, इस माहौल में आज भी है। इसलिए घर में आप भजन करोगे ना, ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन तीर्थों में आप ध्यान लगाओगे, ध्यान जल्दी लग जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि यहां नेटवर्क है, यहां रडार मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहा है पॉजिटिविटी का। बात सही है? घर पे आप ध्यान करो, आंखें बंद करो, 17 विचार आएंगे, पर वृंदावन धाम में जरा आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि रडार यदि सिग्नल छोड़ रहा है यहां से, एयरपोर्ट से, तो उसका सिस्टम एक फ्लाइट के भीतर भी तो है ना कि जो उसे कैप्चर करे। अब भेजे जा रहा पर फ्लाइट में है ही नहीं कुछ, तो कैप्चर क्या करेगा? तो आपके भीतर भी थोड़ा होना चाहिए कि यहां से जो सिग्नल निकल रहे हैं पॉजिटिविटी के, वो आप थोड़ा उसे देख पाओ, समझ पाओ। अब आपके अंदर भी बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है तो ये रडार काम ही नहीं करेगा। तो आपके अंदर थोड़ी भक्ति हो और थोड़ी भक्ति के वातावरण यहां है, तो दोनों जब मिलेंगे तो आप, इसलिए लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, 99.99 लोग कहते हैं कि वृंदावन आने के बाद यहां से जाने का मन नहीं करता। ऐसा लोगों से मैंने सुना। क्यों कहते हैं? कुछ तो बात है। क्यों जी? कुछ तो है ना यहाँ के वातावरण में, और वो वातावरण का अनुभव सब नहीं कर सकते। अब जो काम वासना से भरा पड़ा है, जो विकारों से भरा पड़ा है, जो यहां आकर भी विषय विकार ही देख रहा है, उसे ये सिग्नल टच नहीं करते। आपके भीतर भी क्या, जब कुछ होगा, भक्ति का बीज होगा, तो फिर वो यहां अंकुरित हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में गेहूं चने तो होंगे, रसोई में सब होता है। आपके घर में गेहूं, मैया आपने काय में भर रखा है? गेहूं डिब्बा में, एक डिब्बा है। आप देखना क्या वो गेहूं अंकुरित हुआ? नहीं, लेकिन उस गेहूं को जरा आप पानी में डाल देना तो दूसरे दिन ही आपको अंकुरित मिल जाएगा। और आपके डिब्बे में 1 साल से भरा है, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन अंकुरित कहां हुआ? पानी में। क्यों? क्या उसके भीतर 1 साल से अंकुरित शक्ति नहीं थी? थी, लेकिन जिससे वो अंकुरित होता वो संग उसे नहीं मिला। पानी का संग किया गेहूं ने, लो अंकुरित हो गया। ऐसे ही है कि आपके भीतर भक्ति का बीज तो पड़ा है,
पर जब ऐसा संग मिलता है, ऐसा धाम मिलता है, तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम क्यों आना चाहिए, कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा सुनने से क्या होगा? आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो इस धाम में, इस कथा के जल से, जैसे गेहूं पानी के संयोग से तो अंकुरित होगा, उसी तरह आप जब कथा से जुड़ेंगे, सत्संग का जल आपके हृदय में पड़ेगा, तो आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। लेकिन एक गेहूं अंकुरित नहीं होता। कौन सा? आप गेहूं को जरा तवे में डाल दो, गरम तवे में या गरम कढ़ाई में, जरा गरम तवे में गेहूं डाल दो और जरा 4-6 बार ऐसे ऐसे हिलाओ, घुमाओ, जरा गेहूं गरम हो जाए, फिर आप डालो पानी में। क्यों? गेहूं को आप गरम करो तवे में और फिर पानी में डालो, अंकुरित होगा? बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर में चला गया, एक अलग ही संगति में चला गया। पानी की संगति डायरेक्ट मिलती तो अंकुरित होता, पर उसे आग की संगति मिल गई। किसकी संगति मिल गई? अग्नि के संपर्क में आ गया, और अग्नि के संपर्क में आने से उसकी क्या हो गई? अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह जो सत्संग में आ जाते हैं उनकी तो अंकुर निकल आता है, मतलब भक्ति का बीजारोपण हो जाता है। लेकिन जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर उनके कितना भी समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण को फिर सबने समझाया, स्वयं हनुमान जी ने, पर रावण को, क्योंकि वो उसका बीज नष्ट हो गया ना, अंकुरित। तो जब आप गलत संगति में चले जाते हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों को पहले संगति से जोड़ दो। यदि गलत संगति में चले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। फिर उन्हें साधु लोग बुरे लगने लग जाएंगे, संत लोग गंदे लगने लग जाएंगे, माता पिता भी गलत लगने लग जाएंगे। फिर उन्हें वही लोग सही लगेंगे जो उन्हें गलत गाइड करे। अब देखो ना, शराब पीने वाला मेरे पास आके कम बैठता है, शराबियों के बीच में ज्यादा बैठता है, क्योंकि मेरे बीच में बैठेगा तो उसके हो सकता है कि कुछ बीज भक्ति के अंकुरित हो जाएं, सुधरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए शराबी है, गंजेड़ी है, जैसे आजकल के कुछ लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन, पराई औरत पराई मर्द के संग लिव इन। अब वो लिव इन में रहने वाले अब यहां आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उन्हें ना ये कथा जल्दी पसंद नहीं आएगी, ये बातें जल्दी उनके भीतर नहीं जाएंगी। वो कह रहे बाबा लोग तो ऐसी बातें करते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग प्रकार का रस मिल रहा है। वो जो रस ले रहे हैं वो काम रस है। लिविन में जो रस मिल रहा है वो कौन सा रस है? काम रस। और आप यहां ले रहे हैं राम रस। तो राम काम रस वालों को जल्दी से राम रस अच्छा नहीं लगता, और राम रस वालों को काम रस अच्छा नहीं लगता। अब आपसे कहे कोई के ले लो जी रहो लिविन में, तो आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो राम रस में डूब गया फिर उसे काम रस फीका लगता, लेकिन जो काम रस में डूबा है उसे राम रस समझ ही नहीं आएगा। और एक बात बताएं, काम रस में डूबा हुआ यदि एक बार उसे राम रस का चस्का लग गया, कथा का, सत्संग का, भक्ति का चस्का लग गया, तो फिर वो काम आम छोड़ करके, वासनाएं छोड़कर राम का दीवाना भी हो जाए, कृष्ण का दीवाना भी हो जाए। कितनी वैश्याएं ऐसी हैं जिन वैश्याओं ने अपना धंधा बंद कर दिया कथाओं के रस के कारण। अरे हम तो कोई और रस लूट रहे थे, यहां तो अलग ही लूट रहा है।
कितने वैश्याओं की कथा भागवत जी में है। पिंगला नाम की वैश्या, गणिका आप जब जानती हैं, इन्होंने ये वैश्याएं थी, खुलेआम वैश्यावृत्ति करती थी, दिन में 10 मर्द बदलती थी। लेकिन ऐसी वैश्याओं ने जब कहीं चलते फिरते कथाएं सुन ली और कानों में कथा का रस पड़ा, दौड़ के आई, जरा बैठी, क्या हो रहा जरा देखें, तो आई बैठी और ऐसी डूब गई उस प्रेम के रस में, भक्ति के रस में। भगवान ने अपनी ओर ऐसा खींचा कि उसके बाद तो वो कभी गई ही नहीं और उनका कल्याण हुआ, वो परम भक्त बनी। तो ये रस ऐसा है, कहते ना कि सबको अपना अपना स्वाद, सब अपने अपने स्वाद में रहते। जैसे गुजरात का आदमी, उसके खाने का अपना ही स्वाद है, कढ़ी भी खाए तो मीठी, दाल भी खाए तो मीठी, और सब्जी में भी शक्कर ही डाल के खाए, क्योंकि वहां का स्वाद है। क्यों? अब वहां के लोगों को यहाँ की कढ़ी खवाओ तो अच्छी ना लगे, और आप लोगों को कढ़ी शक्कर डाल के खवाएं तो आपको अच्छी ना लगे। बात सही है? बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। अब लिट्टी चोखा तो मध्य प्रदेश के आदमी को खवाओ तो उसे 1-2 बार में तो समझ ही नहीं आए भैया ये क्या है। भारत के कुछ कोने में दाल बापले चलते हैं। दाल बापले जानते हैं? हमने जब पहली बार सुना दाल बापरे तो उसका सुना दाल बापरे, हमने कहा ये बापरे क्या है भाई? बापरे बन के आया, ऐसा लगा कच्चा आटा है। शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसे खाते गए तो फिर हम भी उसके दीवाने हो गए। दाल बापले अच्छे लगने लग गए। ऐसे ही मैं महाराष्ट्र गया तो वहां ना कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो बैगन चलता है। क्या चलता है? बैगन। आप में से है कोई महाराष्ट्र का? बैगन चलता ना वहां। अब हम जब गए वहां तो हमें वो बैगन अच्छा ना लगे, लेकिन फिर रहे वहां, रहते रहते खाते खाते हमें अच्छा लगने लग गया। बात सही है? कोई भी चीज हमारी बॉडी, हमारा शरीर जिस चीज का आदी हो जाता है, यदि हमारे शरीर को उसके विपरीत कुछ मिलता है तो वो जल्दी से हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब हम उसे धीरे धीरे स्वीकार कराएंगे तो हमारी बॉडी उसका अनुकूलन, इसे कहते हैं गिरगिट का अनुकूलन। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? गिरगिट का अनुकूलन। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जैसे गिरगिट हरियाली में जाएगी तो वो अपनी बॉडी को हरा कर लेती है, वो लाल पत्तों में जाएगी तो अपनी बॉडी को लाल कर लेती है, वो अनुकूल है। जैसे ऊंट का अनुकूलन, ऊंट एक बार पानी पीता है तो 25 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। वो अपने भीतर इतना पानी स्टोर कर लेता है कि वो वही पीता रहता फिर भीतर से। ऐसा मैंने ऊंट का अनुकूलन में 9वीं कक्षा में पढ़ाई की थी। ये सब गिरगिट का अनुकूलन, ऊंट का अनुकूलन, उस माहौल में रहने का आदी हो जाना। हाँ या ना? उसी तरह जो भक्ति के रंग में नहीं रंगे उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा कथा आप 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, और जब धीरे धीरे आप आदी हो जाओगे तो फिर गारंटी के आप बिना कथा के, बिना भगवान के भक्ति के रह नहीं सकते। और जब ऐसी आदत लग जाएगी तो जीवन का उत्थान होता है, कल्याण होता है। हमारे कथा में परीक्षित बन करके देखो, श्रीमती मीना जैन, मीना मैया आई हैं। दिलीप जैन जी पटना बिहार से आए हैं। लिट्टी चोखा का नाम चला तो देखो मैया पटना से ही है। 25 नवंबर को मतलब आज इनकी 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है आज, है शादी की सालगिरह है। और देखो विवाह के इस पर्व पर इन्होंने 40वीं वर्षगांठ पर इन्होंने ये सुंदर सी भागवत जी का आयोजन कराया है कि इनके द्वारा इनका परिवार परिकर
पूरा देश कथा सुने। यही है सबसे बढ़िया अपने त्योहार, अपने उत्सव को सेलिब्रेट करना कथा से। क्यों जी? भगवान आपको गंगा यमुना की तरह आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आप सदा सुखी स्वस्थ रहें, बच्चे आपके खूब प्रसन्न रहें। कहते हैं ना, माँ बाप के पुण्य से बच्चे भी तरक्की करते हैं और उनका उत्थान होता है, विकास होता, विकसित होते हैं। श्रीमती ज्योति जैन जी, श्री कन्हैया जैन आप पुत्र हैं। श्रीमती मेघा जैन जी, सौरभ जैन जी कहाँ हैं? श्रीमती कीर्ति जैन जी और रचित जैन जी, समस्त जैन परिवार अपने पितरों के लिए, उनके कल्याणार्थ इन्होंने ये सुंदर सी भागवत जी का आयोजन कराया है। जैन परिवार के लिए सुंदर तालियां। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें, भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। भागवत जी की कथा जब आप सुनते हैं ना, तो भगवान की कृपा आप पर तो होती है, पितरों को भी भागवत जी कृतार्थ करती हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आपको बुलाया। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आपको बुलाया, चले आए। आप सबको बुलाया, अरे आप तो जाने ही लग गए हैं। अच्छा, ट्रेन टाटा, जल्दी आइयो। साथ ही भगवान आपको सुखी बनाएं, सुखी रखें, प्रसन्न रखें, यही आप सबके लिए आशीर्वाद। साथ ही श्री भास्कर साहब जी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, आप कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमती भारती साहब जी, आप भी भागवत जी के परीक्षित बन के कथा का रसपान अपने घर की सुख शांति और पितरों के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। जैसे गंगा का जल जो पिए सबकी प्यास बुझती है, ऐसे भागवत की गंगा में जो डुबकी लगाए सबका उत्थान, सबका उद्धार, सब पर कृपा होती है। श्रीमती कमला देवी साहू, श्री अरुण कुमार साहू और श्रीमती रेवती बाला साहू जी, स्वर्गीय डॉक्टर पूर्वा साहब पुत्री की आत्मा के उद्धार के लिए श्रीमती रेखा साहू, श्री दुर्गा प्रसाद आदि समस्त परिवार कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो साव परिवार के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सब पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आप भी खूब तरक्की करें, खूब सुखी रहें, समृद्धवान रहें, भागवत जी की कृपा आप पर बनी रहे। बिना भगवान की कृपा के भागवत संभव नहीं है। आप लोग आए नहीं हैं वृंदावन, बिहारी जी ने बुलाया है कि चलो जी अब आओ। आए नहीं हैं, बिहारी जी बुलाते हैं आपको। और आप सब पर बिहारी जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं और आप जितने भक्तों ने यहाँ पोथी पाठ रखा है, आप सब अपने पितरों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए इन्होंने आप सब ने जो कार्य किया वह निश्चित ही उत्तम है। आप जिस कामना से यहाँ भागवत जी का पाठ करा रहे हैं, भागवत जी आपकी समस्त कामनाएं पूरी करें, यही भागवत जी से प्रार्थना है। तो यजमान परिवार के लिए भी तालियां, जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ कराए, आप सबके लिए भी तालियां। श्री भास्कर साहब जी और श्रीमती भारती साहब जी के लिए सुंदर तालियां बजाएं इनके सम्मान स्वागत के लिए। और श्रीमती मीना जैन और भैया श्री दिलीप जैन जी के लिए भी सुंदर तालियां। आगामी भागवत जी का पाठ 25 दिसंबर से है। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ 25 दिसंबर से जो होंगे आप करा सकते हैं। दिसंबर में छुट्टियों के टाइम आकर इसी बहाने माता पिता को भागवत सुनवाइए, आप भी सुनिए। 25 दिसंबर से भागवत जी के पाठ होंगे। प्रिय भक्तों, भागवत की कथा प्रत्येक प्राणी को सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सब बोलो मेरे साथ, सच्चिदानंद रूपाय। सुनो फिर बोलो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में सुखदेव भगवान व्यास जी महाराज भागवत जी के 6 अध्यायों में महात्म्य की बात करते हैं। भागवत जी की महिमा क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। सत, देखो जब तक व्यक्ति सत्य के राह पर नहीं चलता, सत चित आनंद, पहले नंबर पे है सत्य। सत्य के राह पर जब तक व्यक्ति नहीं चलेगा तब तक उसकी चेतना नहीं जागेगी, ज्ञान की चेतना, भक्ति की चेतना नहीं जागेगी। और जब ज्ञान और भक्ति की चेतना जब तक नहीं जागेगी तब तक उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पहला है सत, दूसरा है चित, तीसरा है आनंद। सत चित आनंद, पहला दूसरा तीसरा। सच्चिदा, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? क्या नाम, क्या मतलब हुआ सच्चिदानंद की? जरा संधि विच्छेद करें तो क्या निकल कर आएगा? सत चित आनंद। 3 आ गए ना। अब ये तीनों में सबसे पहले क्या आया? सत्य। तो हमें सत्य के राह पर चलना है। जब सत्य के राह पर चलोगे तो चित में से चेतना, हमारे भीतर ज्ञान की चेतना आएगी, प्रेम की चेतना, भक्ति का संचार होगा। तो चेतना, लोग कहते हैं ना कि भाई अपने भीतर के ज्ञान को चिताओ, मतलब ज्ञान को बढ़ाओ। चित मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश चाहे भक्ति का हो या ज्ञान का, कोई भी अर्थ आप कर सकते हैं। तो जब तक सत्य के राह पर नहीं चलते तब तक भक्ति प्रेम की चेतना नहीं जागती, और जब तक भक्ति प्रेम की चेतना नहीं जागेगी, तीसरे नंबर पर है आनंद। सत्य चित आनंद। अच्छा देखो, आनंद से शुरू है हमारी बात। ये भागवत जी की शुरुआत हो गई। कहां से शुरुआत हुई? सत्य, मतलब भागवत जी देखो सत्य है। सत्य के पहले बात करेंगे सत्य की। भैया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्य के राह पर चलो। हमारे धर्म ग्रंथ यहीं से स्टार्ट होते हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, सत्यम वद, सच बोलिए, धर्म न दूसर सत्य समाना, सच बोलिए। हमारे धर्म ग्रंथ प्रेरित करते हैं सत्य के राह पर चलने के लिए। सबको सत्य पर चलना है। फिर क्या होगा? सत्य पर चलेंगे तो हमारी चेतना जागेगी। काय की चेतना? भक्ति की, प्रेम की। फिर आएगा आनंद। अभी तक आपको क्या मिल रहा है? सुख। पत्नी से क्या मिलता है? पति से क्या मिलता है? बच्चों से क्या मिलता है? खाने में क्या मिलता है? पैसों में क्या मिलता है? बोलो। इन सब में सुख है। पत्नी, पति, बेटा, बेटी, क्या मिलता है? बोलो। खाने में क्या मिलता है? बड़ा मजा आ गया। इसे इस भाषा में समझो, ये सुख है। लेकिन एक बात बताओ, सुख का उल्टा क्या होता है? यदि आपके पास सिक्का है, ये वस्तु है, तो इसके दोनों ही तो पहलू होंगे ना। सिक्के के दोनों, यदि आपके जेब में सिक्का है तो एक पहलू नहीं है सिक्के का, दोनों ही आपके जेब में है। हाँ या ना? आप यदि सुख की तरफ बढ़ोगे
तो दुख आपको अपने आप मिलेगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख ही है कि नहीं? दिन है तो दिन का दूसरा पहलू रात है। सुख का उल्टा क्या है? जोर से। और दिन का, ये दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। रात के बिना दिन रह ही नहीं सकता। क्यों मेरी मां? रह सकता है? जैसे रात के बिना दिन नहीं रह सकता, ऐसे दुख के बिना सुख नहीं रह सकता। जैसे हानि का क्या हुआ? बोलो। लाभ। दोनों पहलू हैं, हानि लाभ, सुख दुख। जब आप सुखी होते हैं तो एक पहलू दिख रहा है आपको, हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी, लेकिन नहीं, इसके साइड में एक दूसरा पहलू भी छिपा है दुख का, जो आज नहीं प्रकट हो रहा है पर होगा। इसलिए कहता हूं, सुख के चक्कर में मत पड़ो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की शरण में आओगे तो सुखी ना बनोगे। भगवान आपको सुखी नहीं बनाते, आपको सुख नहीं देते। भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान आपको आनंद देते हैं, सच्चिदानंद। क्या देते हैं? चलो बताओ, आनंद का उल्टा बताओ। आनंद का दूसरा पहलू क्या है? सुख का दुख था, दिन का रात। आनंद का बताओ, बोलो। आनंद का उल्टा करो जरा, बोलो। होगा ही नहीं। सुख का उल्टा दुख होगा, आनंद का उल्टा कुछ ना होगा। आनंद का तो आनंद ही रहेगा। इसलिए सुखी रहने वाला ही दुखी रहता है, आनंद में रहने वाला सदा आनंद में रहता है। इसलिए आनंद में रहो, सुख में ना रहो। सुख में रहोगे तो दुख में भी रहना पड़ेगा। इसलिए किस में रहो? आनंद में। और आनंद में कौन रह सकता है? इसलिए कहता हूं, हो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आनंद में रहना हो तो कहां से रहोगे? सत्संग से। भगवान की कथा सुख नहीं देती, आनंद देती है। वो आनंद जो सदा रहेगा, है ना? देखो, ऊंचाई, सबसे ऊपर कौन जाती है? पेड़ पौधे ऊंचे जाते हैं कि पतंग ऊंची जाती है? ऊंचा कौन है? पतंग ऊंची है ना? बोलो। अच्छा, पीपल ऊंचा है ना कि नहीं है? पीपल, वट मतलब वट वृक्ष। वट वृक्ष समझते हैं ना? बरगद, वट समझते हो? पीपल है, वट वृक्ष है, ये भी ऊंचे होते हैं। लेकिन पतंग तो बहुत ऊंची जाती है। अच्छा ये बताओ, पतंग जैसी ऊंचाई चाहते हो कि पीपल वटवृक्ष जैसी ऊंचाई चाहते हो? बोलो जोर से। हां, पतंग की ऊंचाई सदा ना रहेगी, पर पीपल वटवृक्ष की ऊंचाई सदा रहेगी। सदा मतलब 1000 साल 500 साल तो उनकी आयु है ही। हमसे तो बड़े आयु वाले हैं पीपल और वटवृक्ष। सदा मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाखों साल रहेंगे, वो भी सूख जाते हैं। लेकिन हम अपने से तुलना करें 100 साल से, तो हमसे तो ज्यादा है, तो सदा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो पीपल की ऊंचाई सदा के लिए है, वटवृक्ष की ऊंचाई सदा के लिए है, जबकि पतंग की ऊंचाई
देखो पीली मैया चश्मा लगाए सिर में, सिर ऐसे हिला रही हैं जैसे सुन रही हो जबकि सो रही हैं। पीली मैया, और देखो सोते सोते भी हाँ बुद्धू बना रही है मैया। ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? पतंग की ऊंचाई मायने नहीं रखती, क्योंकि पतंग अपने से थोड़ी ऊंची होती है, उसकी ऊंचाई किसी की उंगलियों पर होती है। कोई उसे नचा रहा होता है, कोई उसे उड़ा रहा होता है, कोई उसे लड़ा रहा होता है। जब चाहे लड़ा दे, जब चाहे तुम्हें नीचे कर ले, ऊंचा कर ले। वो अपनी उंगलियों पर इशारों पे नचा रहा है। लेकिन जो पीपल है, बटवृक्ष है, पेड़ ना जितना ऊपर उठा है उतने नीचे गड़ा है, उतने नीचे गड़ा है। जो जितने नीचे गड़ता है ना मेरी माँ, वही उतने ऊंचे उठता है। इसलिए ऊपर उठने के लिए नीचे गड़ना पड़ता है, अपने काम को तरीके से करना पड़ता है। गड़ना मतलब अपने को खपाना पड़ता है, डुबाना पड़ता है काम में। जो सफल हैं उनकी सफलता की ऊंचाइयां दिख रही हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत, जो गड़े वो अपनी काम में गड़ गए। मैं अपना काम इतने बेहतर तरीके से करूं, मैं अपना काम बेहतर तरीके से कब कर सकता हूं? जब मैं अपने काम को प्यार करूंगा, गड़ूंगा। आजकल के लड़के क्या कहते, महाराज जी काम में मन नहीं लगता, तू तरक्की कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तुझे गड़ना नहीं आया। मेहनत, काम में मन नहीं लग रहा, ये तो तुमने गजब की बात कह दी। हमसे पूछो हम अपने काम को कितना प्यार करते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करता है। लेकिन देखो अभी इसके पहले परसों तक एक ही दिन में 2 कथाएं थी, सुबह 10 से 1 तक ददरुआ धाम में और दूसरी 3 से 6 बजे तक ग्वालियर में। 50 किलोमीटर आना, 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 3 घंटे कथा कहना, फिर 3 घंटे कथा कहना और शाम को 1 घंटा प्रश्नोत्तरी करना। क्यों हमने किया ये सब काम? प्रश्नोत्तरी का तो हमें कोई पैसा भी नहीं देता, फिर भी हम करते हैं। क्यों? अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, अपने काम के प्रति ना हम गड़े हैं। जैसे पीपल गड़ा है जमीन पर, बट वृक्ष की जड़ें गड़ी है। जो आदमी, अब देखो परसों ही आए हम, वहां से चले तो हम सवेरे 5:30 बजे पहुंचे, कल सुबह 5 बजे। और सुबह 5 बजे पहुंचने के बाद हम 8:45 बजे अपने काम में आकर के बिल्कुल दिन भर के लिए गड़ गए। ऐसा नहीं कि हम लेट आए हैं तो चलो आज सोते हैं, संडे मनाते, नहीं, हमारा कोई संडे भी नहीं होता। 5:30 बजे आए, पूरी रात रास्ते में थे, सोए नहीं। गाड़ी में बैठे बैठे आदमी एक आध झपकी लिए हों तो अलग विषय है, एक आध घंटे सोए हों तो अलग विषय है। आए 5:30 बजे, आके सबसे पहले स्नान किए और थोड़ा सा लेटे बिस्तर पर, 1-2 घंटे सोए, फिर अपने काम के प्रति खड़े हो गए। फिर दिन भर काम, जैसा रोज का शेड्यूल वैसे काम। और आज फिर आपके बीच में कथा सुनाने लग गए। आप लोग काम करते हैं 6 दिन, तो सरकार भी आपको संडे की छुट्टी देती है कि भाई एक दिन रेस्ट करो। फ्लाइट उड़ाने वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पायलट। पायलट यदि 4 घंटा फ्लाइट उड़ाता है ना, तो उसको 12-15 घंटे की छुट्टी मिलती है कि भाई तुम 4 घंटा काम किए हो, चलो अब छुट्टी पे रहो। पेमेंट पूरी मिलती है उसको, लेकिन छुट्टी पे है, उसको रेस्ट करना है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, शरीर को आराम जरूरी है।
लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि हम अपने काम से कितना प्यार करते हैं। हम चाहें तो आराम भी करें, कौन रोकने वाला है? लेकिन नहीं, हमने आराम से पहले अपने काम को महत्व दिया। काम को महत्व ना देते तो आज यहां बैठकर आपके बीच में ना होते, इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं ना हो रही होती। इसलिए कहता हूं, मैं केवल ये कह नहीं रहा हूं आपको, मैं स्वयं करता हूं। मैं पीपल की बट वृक्ष की जड़ की तरह नीचे भी गड़ा हूं। आप तो ये देख रहे हैं चारों ओर लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी का नाम है, नाम व्यक्ति, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं। ईमानदारी से अपना जब काम करूंगा तो काम की खुशबू तो सब तक पहुंचेगी। आपकी मेहनत, आपके काम की खुशबू दुनिया तक जाती है। आप अपना नाम फैलाने के चक्कर में ना रहे, आप गड़े अपने काम के प्रति, खुशबू तो अपने आप चली ही जाएगी। समाज में जिन जिन का नाम हुआ है, अच्छा नाम कमा लेना भी बड़ी बात नहीं है। लोगों का रातों रात नाम हो जाता है, वायरल हो जाए, लेकिन उस नाम को बनाए रखना सदा के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गढ़ना पड़ेगा। जैसे अडानी है, अंबानी है, बिल गेट्स है, ये लोग क्या करते हैं? ये अपने काम के प्रति इतने सजग होते हैं कि एक चीज बाजार में इन्होंने लॉन्च कर दी तो दूसरे काम पे फिर लग जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप आईफोन को देखो, मोबाइल को, मोबाइल लॉन्च होता है ना, आईफोन वो लॉन्च होता है, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी आती है, नया फंक्शन आता है, नया सिस्टम आता है। लेकिन वो नया फंक्शन, नया सिस्टम लाने के लिए क्या करते हैं? आज लॉन्च किया और दूसरे दिन से अगले वर्ष की लॉन्चिंग की तैयारी में लग जाते हैं कि अगले वर्ष हम क्या अपडेट कर सकते हैं। यदि वो नहीं लगे तो वो मार्केट में पीछे हो जाए, कंपटीशन इतना है। तो अपने को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे कुछ लोग होते हैं पतंग की तरह, थोड़ी देर दिखते हैं फिर गायब आकाश से, लेकिन पीपल सदा दिखता है। इसलिए ऊंचाई पतंग की तरह ना हो, ऊंचाई बटवृक्ष और पीपल की तरह होनी चाहिए, जो सदा के लिए हो। उसके लिए आपको गढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने काम को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ईमानदार। ईमानदार क्या है? बोलो बोलो मेरी मां। जैसे कथा कितने बजे से थी आज यहां? बोलो। पर आपने घड़ी देखा, हम जब आए तो कितना बजा था? 3 बजने में 7 मिनट कम थे। मतलब हम अपने काम में कितने बजे आ गए? 7 मिनट पहले। क्यों? क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। वरना 3 बजे से कथा थी। हम आदमी तो 2-5 मिनट लेट ही चलता है। इस देश का आदमी 2-5 मिनट, बोलो, इस देश का आदमी 2-5 मिनट, लेकिन हम 5-7 मिनट पहले चलते हैं। यही है गढ़ना, यही है अपने काम के प्रति ईमानदार होना। हम केवल कह के नहीं बता रहे हैं, आप हमारी ये छोटी छोटी चीजें नोट करिए। और मैं आज से नहीं, मैं 12 महीने आपको कथा सुनाता हूं, तो मंच में 12 महीने में 5 मिनट पहले, हाँ कभी किसी 2-4-6 महीने में कभी मैं 1-आध दिन लेट होता हूं, वो भी किसी विशेष, कोई आते आते रास्ते में कोई मिल जाए, कोई बूढ़ी अम्मा मिल गई, कोई मिल गया और वो बात करने लग गई, तो 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट कभी लेट। कोई और विशेष काम हुआ तो 10 मिनट लेट, वो भी सालों में 1-आध बार ऐसा होता। वरना हम 365 दिन में 364 दिन टाइम पे रहते हैं।
साल में एक बार, एक दिन का हम नहीं कह सकते, किसी कारणवश हम लेट हो जाएं। तो ये क्या है? अपने काम के प्रति बोलो। आजकल बैंक का मैनेजर भी टाइम से नहीं पहुंचता, बैंक के कर्मचारी भी टाइम से नहीं पहुंचते। 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है, आपको 11 बजे ही आप चेक लगा पाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो ईमानदार होंगे काम के प्रति, टाइम से आते, टाइम से जाते, टाइम से। इसलिए जीवन में जो सफल है वो सफल इसलिए है कि वो टाइम समझता है। कहते हैं ना, वक्त, समय चला गया फिर नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति अपने टाइम के प्रति ईमानदार है वो व्यक्ति सफल होकर के ही रहेगा। आप टाइम, समय को बर्बाद ना कीजिए। समय को जिन्होंने सार्थक किया वो सफल हो गए, समय को बर्बाद किया परेशान है। बात सही है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? समय हमारा इंतजार नहीं करता, समय कभी हमारा इंतजार नहीं करता, हमें ही समय का इंतजार करना पड़ता है। और अच्छा समय सबके जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग अच्छा समय आने पर लापरवाह हो जाते हैं, आलसी हो जा रही है। अब तो संपन्नता आ गई, पैसे आ गए, अब तो सो मौज करो, अच्छे से बात नहीं करते, कल तक राम राम जिनसे करते, अरे तू तो 2 कौड़ी का, तू क्या जाने, मैं देखिए। उनके सुर बदल जाते हैं संपन्नता आने पर, सफलताएं आने पर। वो समय को अपने बाप की बफौती मानने लग जाते हैं, फिर वही लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे समय पर भी अपने काम को अच्छे से करता है, ईमानदारी से चलता है, वो सदा सफल रहता है। क्यों मेरी मां? सही है? बच्चों को ये सारी बातें समझाओ। आज का जो युवा है ना, वो इन सब बातों से बड़ा दूर है। आजकल का युवा 10 बजे तो उठता है, आज का युवा 10 बजे उठता है। सुनो, आज के लड़के जितने बजे सोकर उठते हैं ना, उतने बजे तक तो हमारा आधे से ज्यादा काम हम सवेरे का निपटा देते हैं। 12 महीने आज का युवा जितने बजे सो के उठता है, इतने बजे तक तो गौरी गोपाल आश्रम में 2 से 3 हजार लोग भोजन प्रसादी करके जा चुके होते हैं। उतनी देर में तो हम हजारों लोगों को भोजन बांट चुके होते हैं। इसलिए कहता हूं कि अपने बच्चों से कहो कि बेटा समय का सदुपयोग करो, अपने काम में इतना डूब जाओ, गड़ जाओ कि बगल में क्या हो रहा है हमें पता ही ना लगे। हमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि क्या हम ना न्यूज सुनने का टाइम है, ना प्रपंच सुनने का टाइम, ना तुम अच्छे हो ना बुरे हो। आप अच्छे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं, आप बुरे हैं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। आप आए हैं, हमने आपकी सेवा की, आपको कथा सुनाई, अब आप अच्छे हैं कि बुरे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो केवल कथा सुना के आपके भीतर अच्छाइयां भरना चाहेंगे। हम तो दे रहे हैं, लेना है लो, वरना जबरदस्ती भी किसी को पकड़ के नहीं बिठा रहे कि भैया नहीं बैठ, सुनना ही पड़ेगा। क्यों जी? सिंपल फंडा, सिंपल जिंदगी है, सिंपल विचारों के साथ मैं जीवन जीता हूं और इन विचारों को फॉलो करता हूं। आपसे बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि आज के युवाओं को बस ये बताओ कि बेटा, आज के युवाओं को यही नहीं पता कि हमें करना क्या है, जाना कहां है, लक्ष्य क्या है। आज युवाओं से पूछो भैया क्या कर रहे हो, पता ही नहीं। जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं, पता ही नहीं। आज लोगों का लक्ष्य तैयार नहीं है, क्लियर नहीं है, कहां जाना है। एक बात बताओ, जब धनुष चढ़ाने वाला बाण चढ़ाता है तो वो धनुष को देखता है कि बाण को देखता है कि लक्ष्य को देखता है? बोलो। गोली चलाने वाला बंदूक को देखेगा कि लक्ष्य को देखेगा? अरे लक्ष्य को जब ध्यान से देखेगा, लक्ष्य पर आंखें केंद्रित होंगी, तब तो निशाना सही लगेगा। बोलो। अब लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है तो गोली चलाओगे कहां?
क्यों भैया? फिर हवा में फायरिंग होगी? आजकल के लड़के हवा में कर रहे हैं फायरिंग, बस कहीं नहीं है उनका लक्ष्य। इसलिए कहता हूं जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, हमें ये करना है। मुझे बचपन से मेरा लक्ष्य था मुझे कथा सुनाना है, मेरा लक्ष्य था कि मुझे अन्न क्षेत्र खोलकर सबको भोजन कराने की सेवा करनी है, मुझे लक्ष्य था। बचपन से मेरे अंदर ये चाह थी। लड़कों की चाह होती है मैं गाड़ी खरीदूं, आज के लड़के मोबाइल खरीदूं, लेकिन मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं। ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं सबको भोजन कराऊं। मुझे भोजन कराना बड़ा अच्छा लगता है। जब आप सब भोजन करते हैं, आप सबको खाते हुए देखता हूं, अच्छा लगता है कि चलो ठंडक मिलती है, हृदय को, कलेजे को शांति मिलती है कि चलो इतने लोग भोजन कर रहे हैं, अच्छा लगता। बचपन से मेरा सपना था, मैंने अपना सपना पूरा किया। मेरा सपना क्या था? सबको भोजन कराऊं, सबकी सेवा करूं। तो देखो मैंने अपना सपना पूरा किया। उस अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, तो मैंने मेहनत बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ी, मेहनत भी की। और जब मेहनत की, सपना लेके चला, तो मेरे कन्हैया ने साथ पूरा पूरा दिया। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो चलते हैं। अब चलो ही ना तो ये भगवान धक्का लगाने थोड़ी आएंगे। भगवान उनका साथ देते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। तू चल, तू 2 कदम चल, मैं 10 कदम तेरा साथ दूंगा। आपने कभी साइकिल तो चलाई होगी। साइकिल चलाते हैं तो कई बार हवा सामने से आती है, तो कितना भी पैडल मारो साइकिल बढ़ती नहीं है। लेकिन कई बार हवा पीछे से आती है और जरा पैडल मारो तो साइकिल तेज चलती है। ऐसा है कि नहीं? हवा का सहयोग मिलता है कि नहीं? और कई बार हवा सामने खड़ी होती है तो वो बढ़ने नहीं देती। उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं तो भगवान पीछे की हवा बनकर पीछे से आपको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं। चलो तुम 2 कदम चलते हो, भगवान 10 कदम पहुंचाते हैं। लेकिन ये उसके लिए जो निकलता है घर से लक्ष्य की पूर्ति के लिए। अब आज के लड़कों के पास लक्ष्य नहीं, जाए कहां? उनके पास कोई लक्ष्य ना है, इसलिए तो पराई औरतों के संग रह रहे हैं, लिव इन में। आज के लड़का लड़की खुश हैं लड़कियों के संग रह के, लड़कों के संग रह के। इनका यही लक्ष्य है कि उस लड़की को सेट करना, उस लड़के को सेट करना, उसे बॉयफ्रेंड बनाना, उसे गर्लफ्रेंड बनाना। बसंत पंचमी के पावन दिन माता सरस्वती को अगर आपने श्रद्धा से यह एक चमत्कारी वस्तुएं अर्पित कर दी, यकीन मानिए आपकी बुद्धि का द्वार खुल जाएगा और आपके जीवन में अच्छे दिनों की ऐसी शुरुआत होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं, सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि है वह दिव्य रहस्य है जो हमारे शास्त्रों में वर्षों से छिपा हुआ है और जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है, दिन है ज्ञान के उदय का, विवेक के जागरण का और भाग के परिवर्तन। यही वह दिन है जब स्वयं मां सरस्वती धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की बुद्धि, वाणी और भाग्य को संवार देती है। दोस्तों, जीवन में अगर धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो वह धन दिखता नहीं है। अगर मेहनत है लेकिन समझ नहीं है तो सफलता दूर ही रहते हैं। और अगर ज्ञान है लेकिन सही दिशा नहीं है तो इंसान भटक रहे। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं और जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगी हुई में बसंत पंचमी का दिन इसी कारण इतना विशेष होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुभ आरंभ चारों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम क्यों नहीं है, नौकरी में प्रमोशन की ओर तक जाता है, व्यापार में निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं, रिश्तों में समझ की कमी क्यों रह जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, जब जीवन में सरस्वती तट तो कमजोर हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति खो देता है और जब निर्णय गलत होने लगते हैं तो जीवन अपने आप में पता चला। लेकिन बसंत पंचमी वह दिव्य अवसर है जब माँ सरस्वती स्वयं अपने भक्तों को यह शक्ति लौटाने के लिए तैयार रहती है।
दोस्तों, आज मैं आपको उस एक चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बसंत पंचमी माता सरस्वती को अर्पित करने से बुद्धि प्रखर हो जाती है, इस स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। पढ़ाई, परीक्षा, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सफलता के योग बनने लगते हैं और जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। यह वस्तु इतनी साधारण है कि शायद आप इसे रोज देखते होंगे, लेकिन इसका महत्व बसंत पंचमी के दिन कई गुना बढ़ गया। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य उदय हो जाए तो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग स्वयं मां सरस्वती को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान, सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक माना गया। स्नान के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब जो वस्तु आपको माता को अर्पित करनी है हुआ है कच्चे चावल और केसर या हल्दी से रंगे हुए पीले चावल। दोस्तों, चावल को अन्न की देवी का स्वरूप माना जाता है और जब यही चावल ज्ञान की देवी को अर्पित किए जाते हैं तो यह बुद्धि, स्मृति और विवेक को स्थिर करने का कार्य करते हैं। इन चावलों को हाथ में लेते समय मन पूरी तरह शांत रखें और अपने मन में केवल यही भावना रखें, हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, मेरे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भर दी है, मेरे बच्चों को ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए और मेरे जीवन में अच्छे दिनों का आरंभ कर दी है। अब इन पीले चावल को माता सरस्वती के चरणों में अर्पित की। आगे पढ़े करते समय यदि आप बस इतना ही कह दें कि वे माँ मुझे ज्ञान को ज्ञान दीजिए, मुझे भ्रमित व विवेक दीजिए, तो भी माता की पुकार सुन ली थी। इसके बाद माँ सरस्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ देर शांत मन से बैठ जाएं। इस समय न कोई जल्दबाजी करे, न कोई मांगों की सूची बनाए, बस माता की उपस्थिति को महसूस हो रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा इतनी सी भूल होती है कि अगर कोई सच्चे मन से उन्हें पुकार ले तो उसकी वाणी में मधुरता। सोच में बसंत पंचमी, इस दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समझ और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी है, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्ध की माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया आए छोटा सा प्रसाद उसी दिव्य बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हमको विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह कृपा जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां निर्णय, समाज और विवेक की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं इस सरस्वती केवल विद्यार्थियों की देवी हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। वास्तव में माँ सरस्वती हर उस व्यक्ति की देवी है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो सही और गलत के बीच अंतर करना चाहता है, जो अंधेरे से बाहर निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। जब माता की कृपा होती है तो व्यक्ति के शब्दों में वजन आ जाता है, उसकी बातों में असर आ जाता है और उसकी सोच में स्थिरता आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कम पढ़े लिखे होने के बावजूद जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, वहीं कई लोग बहुत पढ़े लिखे होकर भी संघर्ष करते रहे थे। इसका कारण यही है
कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर सही जगह उपयोग करने की बुद्धि चाहिए होती है। यही बुद्धि माँ सरस्वती देती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता को अर्पित किया गया है। छोटा सा प्रसाद उसी डिब्बे बुद्धि को जागृत करने का माध्यम बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का वाहन हंस अत्यंत सक्रिय होता है। हंस को विवेक का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हुआ है दूध और पानी को अलग कर लेता है। इसी प्रकार जब माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, वह अपने भक्तों को यह शक्ति देती हैं कि वह जीवन में सही और गलत को पहचान सके। जब यह पहचान आ जाती है, जब पहचान, तो गलत रास्ते अपने आप छूटने लगते हैं और सही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार गलत फैसले हो रहे हैं, अगर आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा मिलता है, अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सरस्वती तत्व कमजोर हो गया है। बसंत पंचमी का ये उपाय उसी तत्व को पुनः जागृत करने का अवसर देता है। इस दिन माता को अर्पित किए गए पीले चावल केवल अन्न नहीं होते, वे आपके जीवन की दिशा बदलने वाले बीज होते हैं। भी कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से माता सरस्वती से यह प्रार्थना करता है कि है माँ, मुझे इतना ज्ञान दो कि मैं किसी का अहित न करूं, और इतना विवेक दो कि मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं, तो माता उसकी यह प्रार्थना कभी खाली नहीं लौटाते। कई बार इसका परिणाम तुरंत दिखने लगता है और कई बार यह धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों, इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वह मौन और शुद्ध पानी कोशिश करें कि बसंत पंचमी के दिन अनावश्यक बातें न करें, झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें। माना जाता है कि इस दिन बोला गया हर शब्द बहुत जल्दी फल देता है, इसीलिए शब्दों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं और फिर दिन भर संयमित वाणी रखते हैं, तो आपकी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण आने लगता है। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके बोलने का तरीका बदल गया, लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे, इंटरव्यू में चयन हो गया, मीटिंग में उनकी बात मानी जाने लगी। ये सब माँ सरस्वती की कृपा का ही परिणाम होता है, क्योंकि जब देवी आपकी वाणी में वास कर लेती है तो आपके शब्द साधारण नहीं रहते, वे प्रभावशाली बन जाते। बसंत पंचमी का यह दिन नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नया संकल्प लेना चाहते हैं, तो माता सरस्वती को ये चमत्कारी वस्तु अर्पित करने के बाद अपने मन में उस कार्य का संकल्प जरूर लें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लिया गया संकल्प बहुत जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसके पीछे स्वयं देवी की शक्ति काम करती है। दोस्तों, जीवन में अच्छे दिन केवल संयोग से नहीं आते, वे सही समय पर किए गए सही कर्मों से आते हैं। बसंत पंचमी वह सही समय है और माता सरस्वती की पूजा वह सही कर्म है। अगर आपने इस दिन माँ को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपके जीवन की राह आसान होने वाली है। अटकाव धीरे धीरे दूर होंगे, भ्रम मिटेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए इस बसंत पंचमी को केवल एक पर्व की तरह न बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन को संवारने का अवसर मानिए। माँ सरस्वती को श्रद्धा से व चमत्कारी वस्तु अर्पित कीजिए, मन से प्रार्थना कीजिए। विस्तार सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक हैं। जब गुरु मजबूत होता है तो पैसा सिर्फ आता ही नहीं, टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसे के आने की समस्या नहीं है, लेकिन पैसा जाता बहुत ज्यादा है, यह समस्या है, यानी उनका गुरु ग्रह कहीं न